अब हमन ही के भगवा तो हमन ही के बुलडोजर से तर कर दे, हमन ही यदि मर जाम हर जाम मगर जाम नहीं। अब सरकार का है महतो सब रुपया पर बिक गए, ईसीओ बीडीओ कमिश्नर डीएम सब बिक गए रुपया पर। हम लोग मार दे या बचा दे हम। खुशी नहीं है सर, घर में बहुत हम ऐसे ही बचपन से हैं। यहाँ जब आदमी ही नहीं रहेगा तो जल जीवन हरियाली बनाने से क्या फायदा। इसी जगह मार मिट जाना सर, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं सर। तो हम लोग मर मिट जाएंगे लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, तो हमको यहीं पे दफन कर दे हम लोगों को। हम लोग पर डोजर पहले चला दे, उसके बाद घर ढहाए। पासवान समाज को इतिर बितिर कर देना चाहते हैं। इससे अच्छा हम लोग मर जाएंगे मगर मिट जाएंगे, मगर यहाँ से कहूँ नहीं जाएंगे। कि हम लोग इज्जत नाम का चीज नहीं है। हम लोग माँ बाल बच्चे के लोग कहाँ बिल्टेंगे हम लोग दिन दोपहर, बताइए आप ही। तो है ना सर, सब कुछ दे दिया है, नल गल गर्म जरुआ, अब फिर भी कहता है कि हम भगा देता, तो कैसे जाएंगे। नहीं कवार देंगे, जीवन कहीं चल तो चल जाएगा, पहले टोरे नहीं देंगे। पहले हम के तर कर दो तो हम डोलजर चलवे देंगे घर पर। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के शिवनंदन नगर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। इन लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप लोग इलीगल तरीके से यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन इस गांव में दर्जनों सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल चुका है। हमारे बगल में आप एक शिलापट्ट देख लीजिए, जो स्थानीय विधायक के द्वारा इस योजना को करवाया गया था, इस योजना को अनुशंसित किया गया था। 10 लाख की योजना से इस गली और नली का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्घाटन खुद स्थानीय विधायक डॉक्टर सुनील कुमार करने आए थे। इस गांव के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब वो आए थे और कैसे यहाँ उद्घाटन हुआ था। क्या नाम आपका हुआ? विजेंद्र पासवान। ये शिलापट्ट जो है वो किस चीज़ का लगा हुआ है? ये ढलैया हुआ था, सुनील डॉक्टर आए थे, उद्घाटन किए थे सत्यपीरी मार के। अच्छा, यानी जो विधायक है? हाँ, जो विधायक हैं, यानी इसका ढलैया का उद्घाटन किए हैं। उद्घाटन विधायक? हाँ, विधायक जी किए हैं। अच्छा, लेकिन अब आप लोग के घर को ढहा जा रहा है। तब ढहा जा रहा, तब तो प्रशासन करेंगे। हम लोग मार दे या बचा दे हम। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है छोटू? कौशल कुमार। कौशल कुमार, हंस रहे हो, खुशी है घर टूटने का? क्या खुशी नहीं है सर, घर में बहुत। तो बहुत मुसक रहे हो, क्या बात है? हम ऐसे ही बचपन से हैं। बचपन से ही जी, है ना। तो ये इस गांव में मुखिया, ये विधायक जी भी आए थे? जी सर, विधायक जी आए थे, ये बना था उद्घाटन करने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, तो वो अपने हाथ से किए थे, हम सब अपने गाँव वाले सारे यहीं पे एकत्रित थे। फिर उसके बाद उद्घाटन किए और अब बता रहे हैं कि अब यहाँ पर नल जल सारा चीज़ दे दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे से हटा देंगे। यहाँ से हटा देंगे? हाँ, और कहीं भी जगह भी नहीं दे रहे। क्यों हटा देंगे? इसलिए हटा देंगे कि यहाँ जब हम बचपन से रह रहे, हमारे बाप दादा पूरे पहले से ही रह रहे हैं, और अभी बोला है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण है जी, यानी इलीगल। आप इलीगल बता रहा है, जबकि सारा योजना का लाभ मिल रहा है। और भी महतो जी भी बसे हुए हैं इलीगल पर, और उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। और हम सब जितना छोटा वर्ग के जाते हैं, जितना हम सब पर ही दबाव डालें। यानी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें पे केवल अतिक्रमण का बुलडोजर चलेगा। बोला जल जीवन हरियाली बनाएंगे। यहाँ जब आदमी ही नहीं रहेगा तो जल जीवन हरियाली बनाने से क्या फायदा। जब आदमी ही नहीं रहेगा तो जल जीवन हरियाली बनाने से क्या फायदा। वो बातें याद है, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है लालू प्रसाद यादव का, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब आदमी ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद में घंटा और ये कौन बजाएगा। बहुत सारी चीज़ वायरल होता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक चाचा हैं, क्या नाम हुआ चाचा? मदन पासवान। मदन, क्या बात हो रहा है आप लोगों के गांव में, क्या दिक्कत आ रही है? बात हो रहा है सर, यहाँ पर हम सबको सब सुविधा मिल चुका है। नल जल योजना, कॉलोनी, बिजली, पैखाना सब कुछ बना हुआ है, फिर भी सरकार हम लोग का तोड़ने के लिए आदेश कर रही है। अच्छा, ये जो ढलाई हुआ है ये किन के द्वारा करवाया गया? डॉक्टर सुनील करवा रहे हैं। विधायक जी करवाए थे? विधायक जी करवा रहे हैं, वही आकर उद्घाटन भी किया। अच्छा, और हम लोग पर अत्याचार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से तो यही कहते हैं कि हम लोग का घर क्यों तोड़ने जा रहे हैं, क्या कारण है। तो बोलते हैं कि हम घर तोड़िए देंगे। कब से आप लोग यहाँ बसे हुए हैं? बहुत दिन से। लगभग वही 80 साल 70 हाँ साल। हाँ
70-80 साल होएगा सर। काफी दिक्कत हो रही होगी नहीं? पूरा दिक्कत हो अगर रहा घर टूट जाएगा तब क्या कीजिएगा चाचा? है। इसे जगह मार मिट जाना सर, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं। कहीं जाइएगा नहीं? नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? घनश्याम पासवान। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत यही हो रही है सर कि जब सरकार के द्वारा सब योजना हम लोग को मिल चुका है तो फिर भी हम लोग को यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है? अच्छा, यही सरकार से हम लोग को मांग है कि हम लोग को जब हटाने का ही मतलब था तो हम लोग को योजना क्यों दिए? हर योजना देने के बाद आप अभी क्यों हटा रहे हैं? और योजना मिलता है उस समय जांच होता है कि भाई ये जांच होता है, इलीगल है, जमीन सही है या गलत है, सब कुछ जांच होता है। सब चीज़ जांच हुआ सर। इसके बाद भी हम लोग को इंदिरा आवास दिया गया तो उस समय जांच करने वाले सीईओ और बीडीओ जो भी हैं वो सब कहाँ गए थे? बिना जांचे हुए क्यों दे दिए इंदिरा आवास? और जब दिए इंदिरा आवास तो पूरा योजना दिए पूरा सरकारी, तो फिर भगवा क्यों रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि तोड़ दो? मतलब कि अब हम लोग मतलब कि इस गांव में जब हमारे दादे परदादे से यहाँ पर लोग बसे हैं उस समय इन लोगों को, प्रशासन को नहीं दिखा जा रहा था कि क्यों बसे हैं। हम लोग यहाँ पे 3 कुर्सी से बसे हैं सर, तो अब क्यों हटाया जा रहा है? पहले कहाँ प्रशासन मर गई थी, अब क्यों जाग गई है कि हम लोग को हटा रहे हैं? अगर तोड़ दिया जाएगा घर, आप तोड़ दिया जाएगा सर तो हम लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं। मर मिट जाएंगे, हम लोग को घर में ही तोड़ दें, इसी में दाब दें, लेकिन हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर सरकार को जब हटाना ही था तो पूरा योजना इंदिरा आवास, ढलाई, ये सब क्यों दिए? बिजली बिल, नल टंकी क्यों दिए? नहीं देते हम लोग को पहले भगा देते। अब क्यों भगा रहे हैं? जब पूरा योजना हमको सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा है तो क्यों भगा रहे हैं? जल जीवन हरियाली अगर बनाना ही था तो पहले कहाँ गए थे सरकार? जल जीवन हरियाली बनेगा इस तालाब में। हाँ, इसी पे हम लोग को मतलब कि एंटी पार्टी जो है सीता प्रसाद, वो केस लगाए हैं जल जीवन हरियाली पे। तो 20 साल 25 साल 50 वर्ष पहले कहाँ गई थी सरकार? जब बनाना ही था जल जीवन हरियाली तो हम लोग को इंदिरा आवास क्यों दिए? नहीं देना चाहिए ना सरकार को। तो आप लोग तालाब के किनारे बसे हुए हैं ना? हम लोग तालाब के भीड़ पे हैं सर। पहले यहाँ के सीओ बोले थे कि जितना भी तालाब है, ये 2 प्लॉट का है, वो बोले थे कि मतलब जो भी तालाब का प्लॉट में है वो फालतू जमीन है, वो टूटेगा, और तोड़ के गए भी। लेकिन फिर भी वो तोड़ के गए, उसके बाद फिर वापस आए तो बोल रहे हैं कि नहीं अब सबको हटना पड़ेगा। तो क्यों हटना पड़ेगा? उस समय तो आप बोले नहीं, बोले कि जो भी तालाब के अंदर है वही हटेगा, भिंड पर है वो नहीं हटेगा। तो सीओ साहब आज क्यों बदल रहे हैं? यही हम पूछना चाहते हैं सर कि जब हम लोग 3 कुर्सी से बसे हुए हैं तो हम लोग को सब चीज़ योजना लाभ है, तो फिर भी हम लोग को क्यों भगाया जा रहा है? अब सरकार से यही मांग है सर कि हम लोग को अगर देना भी चाहते हैं ज़मीन तो यहीं अगल बगल में दें, हमको कहीं दूर जाएंगे नहीं, और नहीं तो हमको यहीं पे दफन कर दें हम लोगों को। तो ये उस गांव के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें यहीं दफन कर दिया जाए, लेकिन हम यहाँ से कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। क्या सही बात है चाचा? हाँ सही बात है सर। क्या नाम हुआ आपका? बबलू पासवान। आप भी यहीं दफन हो जाएंगे? दफन हो जाएंगे मगर यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग पर डोजर पहले चला दे, उसके बाद घर ढहाए। यानी आपके ऊपर पहले जेसीबी चलेगा तब घर ढहेगा। हम लोग का क्यों इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है, हम लोग पर पहले से सरकार ने हम लोग को जल जीवन हरियाली के लिए तो तालाब खाली पड़ा हुआ है। हम लोग भिंड पर बसे हुए हैं। भिंड से क्या मतलब है उनको? सरकार कह रही है कि आप इलीगल तरीका से बसे हुए हैं। नहीं, वो तो देखा जाए, सरकार तो मीडिया वालों को भेजे और पता करे कि कहाँ पर बसे हुए हैं। तो इलीगल भी है तो फिर सरकारी योजना का लाभ क्यों इनको दिया? हाँ, पहले इंदिरा आवास मिला, उसके बाद जल जीवन के लिए नल जल मिला, उसके बाद हम लोग का विधायक फंड से डॉक्टर सुनील विधायक उन्होंने 10 लाख का टेंडर हम लोग के दिए, ढलाई हुआ। तब इतना होते हुए भी हम लोग पर कहाँ अतिक्रमण बना दिए हैं। और सीओ साहब को कहना है कि यहाँ से आप लोग को हटाया नहीं जाएगा, उसके बाद फिर कहते हैं कि आपको अब हटाया जाएगा क्योंकि उन्होंने महतो समाज से पैसा ले लिए हैं। तालाब जो हम लोग को ज़मीन दिए हैं वहाँ खरान में बोले कि हम देंगे ज़मीन, वहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपया लेकर के मट्टी खनवा दिया तालाब को, और फिर उसको भरवा रहा है। मगर हाँ वो गड्ढा हम लोग कैसे रहेगा? और देता है तो कभी छबलाइन में देता है जहाँ पर हम नहर बरसात के टाइम में नहर पानी आ जाता है। अच्छा, यानी पूरा डूब जाता है। और किसी को यदि पासवान समाज को इतिर बितिर कर देना चाहते हैं, इससे अच्छा यही हम लोग मर जाएंगे मगर मिट जाएंगे, मगर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये इस गांव के लोगों का कहना है। शिवनंदन नगर गांव के लोग हैं जो साफ तौर पे अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। एक चाचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप ही का घर है चाचा? मेरा घर है। आपका घर है? इंदिरा आवास बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका?
रामनरेश पासवान। कितना उम्र हुआ होगा चाचा? हो गया 60 5 पैसा 70 वर्ष। 70 वर्ष। जन्म आपका यहीं हुआ था? हाँ। तब तो आप 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। तब अब सरकार आप लोगों को हटा रही है। वो हटा रहे हैं तो हट जाइएगा ना। अब तो उनका विचार जाने भाई हैं? अब सरकार के विचार जाने। तो क्या सरकार हटाने का प्रयास कर रही है तो आप हटिएगा ना। सरकार का कहना है कि भाई ये इलीगल। देखिए हटने तो विचार नहीं है। अब जब हटा देंगे अब क्या करेंगे तो सरकार का धर्म न जाने भाई। अच्छा, पेंशन उनसन मिलता है? हाँ मिलता है। इसी जगह के नाम से ना मिलता है पेंशन? हाँ नहीं हम हमारा घर ठामा तब मतलब नानी घर आके बस हमारे नाना बस ननिहाल है ना। तो और भी महिलाएं हैं इस घर की। ये आप ही का घर है? जी ये आप ही का घर है? जी इंदिरा आवास से मिला है। इंदिरा आवास मिला हुआ है। हमको यही कहना है, जब सीओ साहब को यही कहना था कि आप यहाँ सटा, तो सीओ साहब को सब जानकारी है। जिस टाइम मट्टी का था रूम हम लोग का, उस टाइम काहे नहीं तोड़ा गया है, और जब पक्का मकान मान लिए इंदिरा आवास हमको वो खुद दिए हैं, अभी क्यों बोलते हैं कि यहाँ से हटा जाए? किस लिए बोलते हैं वो? और उनको क्या है, हमको जब यहाँ से हटा जाते हैं तब 4 गो डोजर लाया कल 31 तारीख को, परसों। हाँ, और 13 थाना को पुलिस आया है, तो इसलिए यही कहते हैं हम लोग को कि यहाँ से हटा देंगे। तो हमको यहाँ से जितना हम लागत लगाए यहाँ पर, हमको वहाँ लागत हमको लगा को दीजिए, और नहीं हो तो खरहान में भी देने के तैयार हो सीओ साहब। तो वहाँ की फिर खतक खनवा दे 5 लाख रुपये लेको सीओ साहब, यानी सीओ साहब डीएम साहब सब मिले हुए हैं। यानी हम लोग को हर जन पास, हम लोग को लिए कुछ देखने लिए नहीं चाहते, देखते हैं यही कि मर जाए हर जाए, और जब देने चाहते हैं तो बोलते हैं खत्ता पैन में ही देने के, कि हम लोग इज्जत नाम का चीज़ नहीं है। हम लोग माँ बाल बच्चे के लोग कहाँ बिल्टेंगे हम लोग दिन दोपहर? बताइए आप ही। अब ये ढंग से हम बना लिए, जब आपको तोड़ना ही था तो मट्टी जब मकान था उसी टाइम आप तोड़ देते हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं। अब जब लाइन आ गया है, बिजली आ गया है, जल नल आ गया है। हाँ, सबके घर में है। बिजली बिल देते होंगे? जी जी जी, सब देते हैं। जल नल है और सब है। थी डॉक्टर विधायक से फट हमको थी ढलैया पास हुआ, उस टाइम आप कहाँ थे? बुढ़वा तो नहीं डॉक्टर सुनील है जो हमको यहाँ देंगे। सब कुछ जात पता का कौन दिए होंगे? ढलैया योजना सब कुछ देख को नहीं दिए होंगे। बाकी इसलिए हमको कुर्मी सब हम लोग को जात को जाति बिजली कर को उसको लगे हुए हैं। राजनीतिक बहुत राजनीति इसमें है, बहुत राजनीति है। कहीं ना कहीं इन महिलाओं का ये भी आरोप है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरह की कुकृत्य को किया जा रहा है। इधर आइए दादी, क्या नाम हुआ? इधर आवा ना। कारी देवी। कारी देवी? हाँ। घर तो टूट जाये, घर टूट जीती चाहे कुछ हो जीते, मगर ये काहेल सरकार दिलकई नली गली बिजली बिल, आ काहेल सरकार कॉलोनी दिलकई। पहले सबसे पहले कारी देवी के कॉलोनी एजा मिल है। धड़ाधड़ मुखिया कहलकै कि जल्दी घर बना लो, तो जब मार गाड़ी ऐठा ला के बना ले लिए, समूह से कर्जा लेके बना ले लिए घर। आ तो फिर हमन ही बाल बच्चा कादो में बरसा ढमकुल ओढ़ के रह लिए। अब सरकार का है महतो सब रुपया पर बिक गए। सीओ बीडीओ कमिश्नर डीएम सब बिक गए रुपया पर। अब हमन ही के भगवा तो हमन ही के बुलडोजर से तर कर दे, हमन ही जे मर जाम हर जाम, मगर जाम नहीं मर जाइएगा। हाँ, नहीं जाएंगे चाहे दुनिया परलय हो जा, मगर हम ये जीवन गंवा देंगे। हम नहीं जाएंगे ढमकुल ओढ़ के जा दिपस गंवाए। इतना गोगो बाल बच्चा के लेके पानी ने कादो में बरसा ने बून में ये जब हम रह गया दिपस गंवा, अटल बिहारी नियर अटक गया। हम अब कहाँ चल जाएंगे? हाँ, अटल बिहारी नियर हम पानी कादो में रह गया। हम ये जब 3 काल नहीं जाएंगे। महतो के रुपया है, नौकरी है, नौकरी चौकरी है, इतना रुपया दे देगा बीडीओ सीओ के। हमको सब कहता है कि इसको बुलडोजर भिरा के भगा दे। बीडीओ सीओ नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश। कोर्ट के आदेश नहीं है, कमिश्नर कर लिया, डीएम कर रहा है। आई नटुल्ला चनन टिक्का करके आता है, वही सारा काम कर रहा है। हम सब के चनन टिक्का करके आया है, वो है इतना पुलिस दरोगा लाया है, अब बुलडोजर लाया है 5-6 गो। हम एजा से 3 काल नहीं भागेंगे। नहीं जाइएगा यहाँ से? नहीं जाएंगे, चाहे जान जा चाहे। कब से हमको बाप दादा ससुर सब जीवन खत्म हो गया, सोरग चल गया, हम सब एजा दांत टूट गया, बूढ़ वृद्धा हो गया, नाती पोता वाला। हम कभी नहीं जाएंगे, चाहे जान जा चाहे रहे, चाहे जान जाए या रहे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये उस गांव की महिलाएं हैं जो देख लीजिए पूरी तरह से एकदम तैयार हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले प्रशासन हमारे ऊपर जेसीबी चलाए, हमारे ऊपर बुलडोजर चलाए, उसके बाद ही वो हमारे घर को तोड़ सके। क्या नाम हुआ आंटी? क्या नाम है? हमको हाँ, आप ही का नाम पूछ रहे हैं।
परवेला। प्रवीला देवी, आपका भी घर उड़ है? तो घर है नहीं, तो आपका घर भी टूटेगा? सबके सर, सबके टूटने का है? सबके तोड़ने के लिए आया है सब। तो कैसे तोड़ देगा? तो कहाँ बाल बच्चा के रखेंगे? घर में दुआर है तो इसी ने तो घर मजरुआ में घर बना लिए हैं आप लोग? घर मजरुआ नहीं है तो पहले से घर मजरुआ नहीं है सर। इतना देखो अब बाल बच्चा जमान हो गया, कुल के बाल बच्चा जलमौती हो गए, सास ससुर मर गए, हर गए, तब हम लोग बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे बेटे में? है नहीं तो सरकार और प्रशासन का यही ना कहना है कि भाई आप लोग घर मजरुआ में हाँ, घर मजरुआ नहीं है, सब महतो लोग ऐसे कर रहा है, पहले से घर मजरुआ नहीं है सर। अच्छा, क्या क्या आपको अभी कॉलोनी वोलोनी मिला है? कॉलोनी है, सबके टोटली के कॉलोनी मिला। तो फिर घर मजरुआ में कॉलोनी नहीं ना मिलता, उसका सत्यापन होता है, तो जांच वह सोचो है ना सर, सब कुछ दे दिया है, नल गल घर मजरुआ, अब फिर भी कहता है कि हम भगा देता, तो कैसे जाएंगे? हमको पर परल है कि इसको उखाड़ के बिक दिया, तो तहिना से कहे ना उखाड़ के बिक दिया। अगर उखाड़ देगा तो जाइएगा ना? जाइएगा कहाँ जाएंगे? हमको अथी रहे के बस्ता रहेगा तबे ना जाएंगे, ऐसे तुरंत कहाँ चल जाएंगे? नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। तो ये इस गांव की महिलाएं हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि हम इस गांव से किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, लगता है नया नया शादी हुआ है क्या? हाँ, शादी हुआ है। क्या नाम है? मिथिलेश पासवान। मिथिलेश जी? हाँ जी सर। कब शादी हुआ है? ये 2 साल हो गया शादी। 2 साल हो गया? हाँ। नहीं, शादी हुआ 30 साल हो गया। 30 साल? यहाँ के सर ये 4 शादी यहाँ लगा हुआ है बेटी को। अच्छा। सब ये काम होने के वजह से शादी छूट गया, घर तोड़ने के वजह से 4 गो की लड़की को शादी था इस गांव में, वो भी छूट गया। शादी टूट गया? हाँ, 2 लड़का के शादी टूट गया, एक तिलक पहुंचाने वाला आ रहा था, वो भी शादी टूट गई। यहाँ देखिए, शादी का नाम लिए तो आप मूल चीज़ बताए ना कि भाई शादी टूट गया। टूट गया सर, शादी टूट गया। यहाँ बताइए, सीओ साहब ये आज से कॉलोनी दिया हुआ है, हम सब के गरीब आदमी, यहाँ पसवान समाज हम सब रहते हैं। यहाँ सोनसा के महतो समाज मिल के सब मिल के हटाना चाह रहा है हम सब के। यहाँ आज से नहीं, बहुत दिन से रह रहे हैं, करीब करीब 60-70 साल से यहाँ बसे हैं हम सब। यहाँ जिस ढलैया पे आप खड़ा हैं, हाँ हाँ सर, ये किनके द्वारा करवाया गया? ये सुनील विधायक जी के, यानी विधायक फंड हाँ, से हुआ? विधायक फंड से हुआ है, 10 लाख के योजना से बनाया गया। नहीं मालूम था कि भाई ये घर अब पता नहीं बनाए, मालूम है या नहीं है, जो तो वो नहीं जानेंगे भाई, सभी जानता है अनुज के घर मजरुआ। जब घर मजरुआ था तो सीओ साहब दिए कहाँ है? सही बात है, दिए कहाँ है? उसी समय नहीं देना चाहिए ना। कई अधिकारी इस योजना को पास किए, बहुत पास किए, बगैर पास किए है तो सरकारी टेंडर ना होता है सर, बगैर सरकारी के तो बनाया नहीं है, अपने पैसा जो भी लगाया नहीं। अच्छा, हटाएगा पुलिस तो हट जाइएगा? अब तो सर हटाएंगे तो कैसे हटेंगे, यहीं रहेंगे हम सब, यहीं रहिएगा। जो भी करना है सरकार को कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, हटेंगे नहीं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, है ना? इधर आइए। तो क्या नाम है? कुंती देवी। आपका भी घर है? हाँ सर। आपका घर भी टूटेगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा? नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? तोड़ने आएगा तो तोड़ने नहीं देंगे। तोड़ने नहीं दीजिएगा? ये ना बोलिए कि तोड़ने नहीं देंगे, है ना? क्यों नहीं तोड़ने दीजिएगा? घर मजरुआ में घर बनाए हुए हैं। घर मजरुआ में घर बना तो जैसे सरकार कहाँ किया, इंदिरा आवास में घर बनवे ना दे। इंदिरा आवास भी दिया है? हाँ, हमको बूढ़ा बूढ़ी के दे दिया है इंदिरा आवास, तो घर मजरुआ पे ना बनाए थे घर, तो कहाँ जाएंगे? अखनी टूटेगा घर। नल वाला पानी? नल भी, हाँ नल भी है, बिजली बिल है। अच्छा। हाँ, हमरो भी मिला। यानी सारा योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, सब कुछ का इजला है सर, सभी मिल गया है, तो अब कहाँ जाएंगे? अब ढहेगा घर। अच्छा, क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग करना चाहते हैं बताइए? सरकार कहेंगे कि हमको घर टूटेगा तो कहाँ जाएंगे, हम चाहे तो कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पर रहूँगा। कुछ भी हो जाएगा, यहीं रहिएगा? तो ये उस गांव की महिलाएं, इधर आइए। तो आप बोल दिए, वहीं पे बोल दिए। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक आंटी जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका माता जी? राजू देवी। राजू देवी, ये आप ही का घर है? हाँ, हमारे यहाँ सर। बहुत अच्छा घर बनाए हैं। बड़ी अच्छा बनैलिए। इसी सरकार कॉलोनी दिलकै, दे करके आगे बोध दिलकै, आ बोधला के बाद ने कुछ सरकार दिलकै, कुछ ऋण कर्जा ले करके बाल बच्चा मर पछड़ के कमैले कजैले। आ अब सरकार के तकलीफ लगाए, महतो समन सब पड़ गेलखिन कि उजाड़ दम कखनी
ठीक है कि कहा है गरीब दुखिया के, तो सरकार बस आई थी ना क्या तोड़ देती ना उजाड़ देती। सरकार तो बसाती है, बसाती है। तो जखनिए सरकार नहीं कॉलोनी देता तो नहीं बिजली देते हैं। तो बिजली आप ही के घर में लगा? हाँ हमरे है कन लगल। अच्छा सरकार फिर गली ढलैया दिए देलखिन हैं, आ बाल बच्चा मार पछाड़ के कल के 2 पैसा दूत ऋणो कर्जा कार करके कल के कमाम का जाम तो जो लगा देम तो रहे के जरी व्यवस्था बना लेलके है। ऋण कर्जा कुछ समूह से ले लिए पैसा कन्ने से ला के महतो वहाँ से ला करके बनैलिए कजैलिए घर द्वार बनैलिए। तो जखनिए सरकार नहीं बनवे देते तो कबार के बिक देते तो नहीं देते तो कॉलोनी नहीं हम बनैतू हाथ है। आ अखनी सरकार तोड़ देती तो कहाँ जीबी हम, कहाँ जीबी ककर इतना रौदा धूप ने हमारे बाल बच्चा कहाँ रहते, बरखा पत्थल पड़ते है कहाँ रहते। तो ये सोच के हम बना दिली ऋण कर्जा ले करके। अब अखनी सरकार कबार के करा बिक गए है। कबाड़ने दीजिए नहीं कबार देंगे, जीवन कहीं चल तो चल जाएगा, पहले तोड़े नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहले हम के तर कर दो तो हम डोलजर चलवे देंगे घर पर, नहीं हम बचेंगे, नहीं हम घर के देखेंगे रीति। हाँ कहीं हमारे जीवन चल तो चल जाए, बाकी हम घर नहीं तोड़े देंगे। ये राजू देवी हैं जो अपने आशियाना को गिराने का विरोध कर रही हैं, क्योंकि मानव जीवन में 3 चीज मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मकान शामिल है। और ये मकान काफ़ी मेहनत से बना है, सरकारी योजना का इन्हें लाभ मिला है, उसके बावजूद इन्होंने मेहनत करके अच्छा घर बनाया है। एक साधारण परिवार का जो घर होता है वो बेहतर घर, ये घर आप ही का है ना? हाँ ऋण कर्जा लेकर के बनैलिए, सुनलखिन ना सर, कर्जा पाती ले करके। नल वाला जल जाता है ना? हाँ अंदर है नल जल सब दे, सरकार सुविधा दे दिया है। देला के बाद ने हमको कबार रहा तो कहाँ भागेंगे, बल्कि जीवन चल तो चल जेते। पहले हमरे जीवन ले लेकिन डोलजर चढ़ा के, अब बाकी भागेंगे नहीं। तो जीवन चल तो चल जेते, तैयो ने हम भागबे नहीं, हटबे कहीं नहीं जीवे, बल्कि हमरा तर कर दे डोलजर से, बाकी हम हटबे ना, मकान नहीं देवी ढाए, मकान ढहाने नहीं देंगी। ये राजू देवी हैं जिनका ये घर है। घर के आगे बिजली विभाग का ये मीटर लगा हुआ है, कितना बिजली बिल उठा है वो मीटर रीड कर रहा है ना? वो बिजली बिल भी भरते हैं। हाँ बिजली बिल भर रहे हैं। आज पर मकान ढहाने देंगी, बल्कि हमार जीवन चल तो चल जेते, बाकी ढहाए नहीं देव बिजली बलान के थी वाला के सरकार के। इस सरकार तहने नहीं देता तो अनहर हलखिन जब तहना सरकार देवे वाला है, जब तहना नहीं देता है बिजली बिल भर रहा जब पर आकर के तो घर के मकान के ढा दो, बल्कि जब हमार जीवन चल तो चल जैतो, बाकी हम घर मकान नहीं देवो हम ढाए, बल्कि हमारे पहले जीवन चल जाए। हमारा जीवन चला जाएगा लेकिन हम अपने घर और मकान को ढहने नहीं देंगे। ये उस गांव के महिला और पुरुषों का दर्द है, ये उस गांव के महिला और पुरुषों की आवाज़ है जिनके घर और मकान को पुलिस प्रशासन के द्वारा ढहा जा रहा है। सभी लोग बैठकर हमेशा ये चिंतन मनन करते रहते हैं कि आखिर क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि प्रत्येक घर को नोटिस थमा दिया गया है, प्रत्येक घर को घर तोड़ने की सूचना दे दी गई है कि आपके घर को तोड़ा जाएगा। पिछले 31 तारीख को पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंची थी घर तोड़ने के लिए, लेकिन स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने विरोध किया। फिलहाल इस गांव में अभी शांति है। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन इस गांव से बैरंग हाथ वापस लौट गई थी, लेकिन आज भी गांव के लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं कि हम यहीं पर दफन हो जाएंगे, हम पूरी तरह से विरोध करेंगे, लेकिन अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे।